देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। काली मिर्च की खेती किसी भी किसान के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ये मसालों में शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। इसके लिए ऐसी जलवायु जहां तापमान 10 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता हो और वर्षा 2500 मिलीमीटर तक होती हो, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पूसा कृषि मेला 2022 में क्या होने वाला है खास, जानिए मेले से जुड़ी जानकारियां। नौकरी छोड़कर जुकीनी की खेती कर रहे गुंजेश, हो रहा है लाखों का मुनाफा। किसानों को सिंघाड़ा की खेती करने पर सरकार से मिलेगी सब्सिडी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने दी जानकारी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरे 2 साल बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा एक बार फिर से नई दिल्ली के पूसा में कृषि विज्ञान मेला लगाया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज यानी कि सोमवार को दिल्ली के IARI पूसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कृषि मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी देते हुए बताया गया कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 9 मार्च को पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस मौके पर अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे, जबकि IARI के सचिव और महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा मेले की अध्यक्षता करने वाले हैं। अब बात आती है कि इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेले में किसानों के लिए क्या खास रहने वाला है। तो आपको बता दें कि इस साल किसानों को संरक्षित और वर्टिकल फार्मिंग पर खास तौर पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक खेती की टेक्निक पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात पर बात होगी। इसके अलावा एग्री स्टार्टअप, FPO, जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर भी मेले में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मेले के पहले ही दिन कृषि मंत्री द्वारा पूसा एग्री कृषि हाट का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके तहत मेले के करीब 2 एकड़ भाग में किसानों द्वारा 60 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां से शहरी उपभोक्ताओं को सीधे किसानों के उत्पाद खरीदने में आसानी होगी। इसके अलावा मेले में पूसा बासमती की 4 नई किस्मों पर फोकस किया जाएगा, जिनमें पूसा बासमती 1847, 1885, 1886 एवं 1692 शामिल है। पूसा बासमती 1847 को बासमती 1509 की जगह पर तैयार किया गया है। नई किस्म 1847 के बारे में खास बात यह है कि इसमें ब्लास्ट और शीथ ब्लाइट नामक फफूंदी रोग नहीं लगेगा। जाहिर है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले में कोरोना काल के चलते पूरे 2 साल बाद आयोजित होने जा रहा है, जिसके चलते किसानों में भी इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार के भागलपुर के कजरैली के रहने वाले गुंजेश गुंजन ने देश के कई युवा किसानों के लिए एक मिसाल पेश की है। दरअसल गुंजेश गुंजन ने पहले नौकरी छोड़कर खेतीबाड़ी की शुरुआत की और आज के वक्त में वो जुकुनी और हाइब्रिड पपीते जैसे फल सब्जियों की खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें कि उन्होंने पहले अपने खेत में रेड लेडी वैरायटी के पपीते उगाए और जब इससे उन्हें फायदा होने लगा तो उन्होंने कई वैरायटी के तरबूज समेत स्ट्रॉबेरी की खेती करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने किसी नई फसल की खेती करने का मन बनाया और तब उन्होंने जुकीनी की फसल अपने खेतों में लगाने के लिए बीज दिल्ली से मंगाए। इसके अलावा उन्होंने पॉली हाउस तैयार कर 4 रंग के शिमला मिर्च की खेती शुरू की। खास बात यह है कि गुंजन अपनी फसलों की मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं।
उन्होंने कई राज्यों के किसानों को साथ लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इसी ग्रुप के जरिए उन्हें खीरे की तरह दिखने वाली जुकिनी के बारे में भी पता चला था। आज के वक्त में गुंजन के खेत में जुकिनी लहला रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जुकिनी को चप्पन कद्दू भी कहा जाता है। गुंजेश के खेत से ही 80 रुपए किलो जुकिनी बिक रही है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 100 रुपए किलो तक मिल जाती है। गौरतलब है कि गुंजेश गुंजन आज के वक्त में नौकरी से ज्यादा खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार की ये कोशिश रही है कि किसी न किसी तरह से किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इसलिए केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारें भी इस कोशिश में जुटी हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों को सरकार की ओर से अब सिंघाड़े की खेती के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। जी हां, इस संबंध में खुद उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि किसानों को जल्द ही सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी। मंत्री कुशवाहा द्वारा लिए गए निर्णय से प्रदेश के सिंघाड़ा उगाने वाले किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। एक अनुमान के अनुसार सतना रीवा जिले में 1500 सिंघाड़ा उत्पादन करने वाले किसान हैं। वहीं सतना जिले के अमरपाटन, सोहावल, ऊंचेहरा और मैहर के तालाबों में भी सिंघाड़ा की खेती की जाती है। राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा है कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज और पौधे विभाग से उपलब्ध करवाए जाएंगे। यही नहीं, उद्यानिकी फसलों को आवारा मवेशियों और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए खेत की तार फेसिंग के लिए अनुदान देने की योजना शुरू की जाएगी। साथ ही उद्यानिकी क्षेत्र को विस्तार देने के लिए जिला बागवानी सलाहकार समितियां गठित की जाएंगी। खास बात यह है कि समितियों में संबंधित जिले के किसान सदस्य रहेंगे। इसके अलावा जैविक कृषक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों से सुझाव लिए जाएंगे। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार, सेना और अन्य संस्थान आगे आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद का दर्जा दिया है, जिसके चलते अरोमा मिशन के तहत इसकी उपज से जुड़े कृषि स्टार्टअप उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। किसान समूहों, एफपीओ, जीविका और समृद्ध किसानों द्वारा अनुदान पर खरीदे गए कृषि यंत्र बैंकों की जानकारी अब किसानों को ऑनलाइन ही मिल जाएगी। आपको बता दें कि किसानों की सुविधा के लिए हाल ही में बिहार कृषि विभाग ने ये फैसला लिया है, जिसके चलते अब उपलब्ध कृषि यंत्र बैंकों का ऑनलाइन ब्यौरा देखकर किसान आसानी से उसे किराए पर लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर कृषि विभाग द्वारा काम किया जा रहा है और जल्द ही इसे किसानों के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में गन्ने का थ्रेसिंग सीजन अपने अंतिम चरण में है, तो वहीं इस साल गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ऐसे में रिकॉर्ड उत्पादन के बीच इस समय ज्यादातर जिलों में गन्ना किसानों को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला, मिल संचालक वजन में कटौती कर रहे हैं और दूसरा, रिकवरी कम दिख रही है। समय पर पेमेंट न करने की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर रोक लगने वाली है। इस आदेश की चपेट में खेती किसानी का सबसे बड़ा हथियार ट्रैक्टर भी आ रहा है, जबकि किसान इस आदेश से ट्रैक्टर को बाहर निकालने की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो किसानों ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हाल ही में जारी आईपीसीसी की एक नई रिपोर्ट ने फिर से दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। इसमें कहा गया है कि अगर वर्तमान दर से वैश्विक उत्सर्जन होता रहा तो आगामी वर्षों में कई दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस रिपोर्ट में भारत के बारे में बताया गया है कि साल 2050 तक चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज की पैदावार 9% तक कम हो जाएगी। दक्षिण भारत में मक्का उत्पादन में 17% की कमी आएगी।
इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।